नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। आज का टॉपिक है आदिकाल। चलिए आज के टॉपिक आदिकाल के बारे में कुछ बताते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। और ये आदिकाल नाम जो है, इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा मिला है। आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक चला और आदिकाल को मैंने पूरा पढ़ के इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका जो निचोड़ है, मैंने उस सबको आपके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? तो डॉक्टर भोला शंकर ने इसको अवहट्ट कहा है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये जो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान कौन कौन है? तो इसके अंतर्गत 3 विद्वान हैं। पहला है राहुल सांकृत्यायन, दूसरे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश आरंभिक हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है पुष्य या पुंड को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये शिव सिंह सेंगर के अनुसार है, जो कि 7वीं सदी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। सरहप्पा भी बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका उत्तर है शालिभद्र सूरी को। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। और अगला क्वेश्चन है, सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका उत्तर है जो है सरहपा। सरहपा को सब विद्वानों के मतानुसार इनको प्रथम कवि माना गया है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय जो था वो 769 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्यधारा में सरहपा की कुल रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना था। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ के रूप में हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? तो ग्रंथ के रूप में जो हिंदी की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है वो है श्रावकाचार, जो कि देवसेन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव हुआ था वो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर जो आदिकाल का नामकरण किया था वो कौन कौन सी हैं? और वीर गाथा काल नाम जो दिया था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। तो इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर ही इस काल को आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, जिसमें अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ हैं और इस भाषा काव्य में 8 ग्रंथ हैं। कुल मिलाकर के 12 ग्रंथ हैं, जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। आइए उन 12 ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं, जो जिसके नाम पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। तो इसमें पहला है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो कि नल सिंह द्वारा लिखा गया है। और दूसरा है हमीर रासो जो कि सारंगधर द्वारा लिखा गया है। और तीसरा है कीर्ति लता जो कि विद्यापति द्वारा लिखा गया है। ये ऐतिहासिक रचना है।
जो कीर्ति लता है विद्यापति के द्वारा लिखी गई। और चौथा ग्रंथ है कीर्ति पताका, जिसको भी विद्यापति ने ही लिखा है। और ये 4 ग्रंथ हैं जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। अगले 8 ग्रंथ हैं जो देश भाषा काव्य में लिखे गए हैं, जिसमें पहला है खुमान रासो, जिसको दलपति विजय जी ने लिखा है, दलपत विजय ने। दूसरा है बीसल देव रासो, ये नरपति नाथ द्वारा लिखा गया है। तीसरा है जयचंद्र प्रकाश, जो कि भट्ट केदार द्वारा लिखा गया है। और अगला है जय मयंक जस चंद्रिका, जो कि मधुकर कवि द्वारा लिखा गया है। और 5वां है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है। और छठा है परमाल रासो, जो कि आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, ये जगनिक द्वारा लिखा गया है। और 7वां है खुसरो की पहेलियाँ, आप सभी को पता है अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। 8वां है विद्यापति पदावली, जो कि विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार अपभ्रंश में 4 और देसी भाषा में 8, कुल मिलाकर 12 ग्रंथ हुए, और जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।